खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। इजराइल ने तेहरान में की शदीद बमबारी। ईरान ने आबनाए हरमुज में एक अमेरिका से मुंसलिक बहरी जहाज को निशाना बनाने का किया दावा। ईरानी सदर ने कहा, चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का किया आगाज। हम खित्ते में चाहते हैं देर पा अमन, लेकिन खुद मुख्तारी का करेंगे दिफा। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, अब कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को वाज़ेह पैगाम। श्रीलंका ने ईरान के एक और बहरी जहाज को दिया तहफ़्फ़ुज़। 200 से ज्यादा अफराद को बचाया गया। श्रीलंकाई सदर ने कहा, इंसानी बुनियादों पर की गई कार्रवाई। यूपीएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री को पहला रैंक। 53 मुस्लिम उम्मीदवारों ने हासिल की कामयाबी। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान के खिलाफ जारी जंग 7वें रोज में दाखिल हो चुके हैं। उसका दायरा वसी होने के साथ ही इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि इसने तेहरान पर हमलों की 14वीं लहर मुकम्मल कर ली है। इजरायली फौज ने ईरान में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए आज जुमे के रोज नए हमलों के आगाज की तस्दीक की, जबकि दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इजरायली फौज ने जुमे को कहा कि तकरीबन 50 इजरायली फ़िज़ाइयों के लड़ाका तैयारों ने वसती तेहरान में ईरान के अनजहानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के अहाते के नीचे ज़ेर ज़मीन बंकर को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने तेल अवीव की जानिब मिसाइल और ड्रोन्स दागने का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि आने वाले दिनों में उनके हमलों में शिद्दत और वसअत लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने इराक के शहर हरबील में अमेरिकी फौजियों के ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी जिक्र किया। मशरिक़ वस्ता में फैले हुए तनाव के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में मौजूद ईरानी फोर्सेस को ईरान पर हमला करने की तरगीब दी, जबकि इस वक्त अज़रबैजान ने भी ईरानी मिसाइलों को निशाना बनने के बाद जवाबी कार्रवाई का अहद किया है। ईरान में अब तक 1332 अफराद की मौत हुई है। तो वहीं इसराइल ने लिबनान में आज भी शदीद हमले किए हैं। इसराइल की जानिब से इनखला के वार्निंग के बाद हज़ारों अफराद बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों और जनूबी लिबनान से नकल मकानी कर चुके हैं। लिबनानी ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने अपने जंगजुओं को एक एलीट यूनिट को जनूबी लिबनान में तैनात किया है, ताकि सरहदी इलाकों में पेशकदमी करने वाली इसराइली अफवाज का मुकाबला किया जा सके। इसराइली फ़ौज मुबैना तौर पर जनूबी लिबनान के कई कस्बों में पेशकदमी करने की कोशिश कर रही है, जबकि हिज़्बुल्लाह सरहदी पोजीशन पर रॉकेट फायर, इसराइल के अंदर अहदाफ पर हमले और इसराइली टैंकों और ड्रोन्स के खिलाफ हमले कर रही है। लिबनान में अब तक 217 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 700 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया। उनका इशारा गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुश्तरका हमलों की जानिब था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी सदर का कहना था कि ये बात वाज़ेह रहे कि हम खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं, लेकिन अपनी कौम का वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सालिसी के दौरान उनसे बात करने की ज़रूरत है, जिन्होंने इस तनाज़े को शुरू किया और ईरानी अवाम के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के साथ गैर मशरूत हथियार डालने के अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस वक्त अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज भेजना वक्त का ज़या होगा और ये कोई ऐसा इक़दाम नहीं जिस पर फ़िलहाल वो गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने सब कुछ खो दिया है, अपनी बहरिया खो दी है, जो कुछ खो सकते थे वो सब खो दिया है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वो ईरान की मौजूदा क़यादत का सफ़ाया चाहते हैं। We've had tremendous success in so many different ways. I built the military and rebuilt it in my first term, and we're using it more than I'd like to use it, to be honest with you. But
When we used it, we found out it certainly did work. When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer, in Iran, which really set the stage for what we're doing right now. It's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future, and the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not. इसराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाज़े में ईरान की फौजी हिकमत अमली इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो रिवायती मानों में फतह के लिए नहीं बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहा है। पेश इस हवाले से रिपोर्ट। ईरान के रहनुमा और फौज को अंदाजा था कि खित्ते के हवाले से उनकी ख्वाहिशात इसराइल या अमेरिका के साथ बराह रास्त तसादुम को जन्म दे सकती हैं और किसी एक के साथ जंग लाजमी तौर पर दूसरे को भी शामिल कर लेगी। ये सूरत हाल गुज़िश्ता साल मौसम गरमा की 12 रोज़ा जंग में वाज़ेह हो गई थी, जब इसराइल ने हमले में पहल की और चंद दिन बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। मौजूदा लड़ाई में इसराइल और अमेरिका ने बैक वक्त ईरान पर हमले किए। ईरान ने अपनी हिकमत अमली में रोकथाम और बर्दाश्त को फौकियत दी। गुज़िश्ता दहाई में उसने बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों को बढ़ाया और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स और खित्ते में इत्तेहादी मुसल्लह गिरोहों के नेटवर्क में भारी सरमायाकारी की। ईरान अपनी हुदूद को समझता है। अमेरिकी सरजमीन उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे खास तौर पर पड़ोसी अरब ममालिक में ईरान के निशाने पर हैं। दूसरी जानिब इसराइल भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर है और हालिया हमलों ने जाहिर किया है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम को तोड़ा जा सकता है। ईरान का हर मिसाइल या ड्रोन जो इन निज़ामों को उबूर करता है महज फौजी नहीं बल्कि नफ्सियाती असर भी रखता है। ईरान की हिकमत अमली जुज़वी तौर पर जंगी मईशत पर मबनी है। इसराइल और अमेरिका के तबाहकुन हथियार ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महंगे हैं। तवील अरसे तक जारी रहने वाला तनाज़ा अमेरिका और इसराइल को अपने कीमती असासे इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। आबनाए हुर्मुज़ तेल और गैस की तरसील के लिए दुनिया के सबसे अहम रास्तों में से एक है और इस जंग में तवानाई भी जंगी मईशत का एक अहम हथियार है। ईरान को इस तंग आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। महज सख्त धमकियाँ और महदूद रुकावटें ही तेल की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसमें कमी लाने का बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ सकता है। इस तनाजुर में कशीदगी को बढ़ाना ईरान के मुखालिफिन को फौजी तौर पर शिकस्त देने का जरिया नहीं बल्कि जंग जारी रखने की कीमत बढ़ाने का एक तरीका बन जाता है। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, अम्मान और इराक जैसे ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले इस बात का इशारा देते हैं कि अमेरिकी अफवाज के अड्डों की मेज़बानी खतरात से खाली नहीं है। तेहरान को उम्मीद हो सकती है कि यह हुकूमतें वाशिंगटन पर कार्रवाइयाँ महदूद या बंद करने का दबाव डाल सकती हैं, लेकिन यह एक खतरनाक जुआ है। हमलों को मजीद वुसअत देना इन ममालिक की दुश्मनी को मजीद सख्त कर सकता है और इन्हें ज़्यादा मजबूती से अमेरिका इसराइल कैंप में धकेल सकता है। तवील मुद्दती नताइज जंग के बाद भी बाकी रह सकते हैं और खित्ते में इत्तेहाद व ताल्लुकात को इस तरह बदल सकते हैं कि ईरान मजीद तनहा हो जाए। दोनों फरीक ये फ़र्ज किए हुए हैं कि वक्त उनके हक़ में है, ताहम दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। इस मरतबा ईरान फतह की नहीं बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका की जानिब से एक ईरानी जंगी जहाज़ को डुबोने के वाक़े के बाद श्रीलंका ने कहा कि उसने ईरान के एक और बहरी जहाज़ के हमले को बचा लिया है। श्रीलंका के हुकाम के मुताबिक आइरिस बोशहर नामी जहाज़ ने इंजन की खराबी का हवाला देते हुए श्रीलंका के पानियों में दाखिल होने की इजाज़त मांगी थी। श्रीलंका के सदर
ए दिसनायके ने कहा है कि आयरिस बुशहर इंसानी बुनियादों पर श्रीलंका के पानियों में दाखिल होने की इजाज़त उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि हम इंसानी बुनियादों पर अमल दरामद से निपटने के दौरान गैर जानिबदार रहना चाहते हैं। श्रीलंका के सदर ने कहा कि कोई भी मरने का मुस्तहिक नहीं है, हर जिंदगी कीमती है। श्रीलंकाई हुक्काम ने कहा कि वो एक दूसरे ईरानी बहरी जहाज़ को बंदरगाह पर ले जा रहे हैं।